फूये लोग आ गए हैं। कपड़े उतारो। बस हो गया, सब बाहर जाओ। सुना है फौये, हर महीने 500 औरतों को ढूंढते हैं, लेकिन फिर बिना कुछ किए उन्हें जाने देते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो आखिर कैसी औरत को ढूंढ रहे हैं? फूये के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? दाशी, हमने हर जगह की औरतों को ढूंढ लिया है, पर वह नहीं मिल रही जिसके बारे में आपने कहा था कि उसकी हंसली पर लाल तिल है। वह औरत जिसकी हंसली पर लाल तिल है इस दुनिया की इकलौती पूर्ण यिन देह है। फारफुये, आपकी कुंडली पूर्ण यांग है। आपको पूर्ण यिन देह के साथ मिलन करना चाहिए ताकि आपके शरीर का यांग जहर खत्म हो सके, वरना आप इस साल के अंत तक जीवित नहीं रह पाएंगे। शी युए मुफ्त चिकित्सा शिविर की स्वास्थ्य पुस्तिका की तैयारी कैसी है? वांग चुरेन, मैंने सब तैयार कर लिया है। अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी भी नहीं मानोगी तो मैं कल ही तुम्हारे घर शादी का रिश्ता लेकर जाऊंगा। चिनफेंग, यहां आऊं? दाशी को बुलाकर लाओ, जल्दी। जी। सर, आपको क्या हुआ? सर, आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? मैं एक नर्स हूँ। मैं दफा नर्स हो हूँ, मुझ जाओ। पर यकीन। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, समझ नहीं आता क्या? जब यांग अग्निविष का प्रकोप हो तो बस एक पूर्ण यिन महिला के साथ शारीरिक निकटता ही इसे शांत कर सकती है। बदतमीज। फूये, क्या आप ठीक हैं? वुशु दाशी रास्ते में ही हैं। उसे ढूंढ निकालो, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। वांग चुरेन, आप और शी युए की शादी का फैसला आप ही कीजिए। आप जब भी कहेंगे शादी तभी हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसी शादी? वांग चुरेन, मैंने आपसे कई बार कहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम औरतें भी ना ऊपर से जितना मना करती हो, दिल में उतना ही चाहती हो। जवान लड़कियों का शर्माना तो लाजमी है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम तो शी युए, अगर वांग चुरेन तुम्हें पसंद करते हैं तो यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। 10 लाख रुपए का शगुन भी आ चुका है। अब तुम्हें और क्या दिक्कत है? अगर ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती है तो आप ही क्यों नहीं रख लेती? क्या शगुन के पैसे आपको मिल गए? क्या पिताजी को इस बारे में पता है? अगर पिताजी को पता चला तो वह कभी राजी नहीं होंगे। तुम्हारे बाप की क्या बिसात है? उसे भी मेरी ही बात माननी पड़ेगी। सही कहा दीदी। ये वांग चुरेन भले ही 60 साल के हों और उनकी 3 पत्नियां मर चुकी हों, लेकिन अगर आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करके डिग्री चाहिए तो आपको उन्हीं के सहारे रहना होगा। सच तो ये है कि ये रिश्ता आपके लिए एक ऊंचा मुकाम है। अगर तुम जवान न होती और मुझे बेटा न दे सकती तो मैं तुम पर 10 लाख रुपए कभी खर्च नहीं करता। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा पहचान पत्र दे दिया है। अब चलो और शादी रजिस्टर करवाओ। आज तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या न हो।
वांग चुरेन। ये सब फुये फू हांचुआन की तरफ से शी परिवार के लिए शगुन के तोहफे हैं। फू हानचुआन, तुम कह रही हो कि ये फूये के भेजे हुए सगाई के तोहफे हैं। क्या ये जिंगचुआन के वही राजकुमार फूहान चुआन फूये हैं? जी हाँ। माँ, पक्का पिछली बार के चुनाव में फूये को मैं पसंद आ गई होंगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो हमारी झेन झेन अब से बड़ी बहू बनेगी। छे युए, देखा तुमने, सिर्फ मुझ जैसी जैन जैन जैसी अच्छी किस्मत वाली ही एक पल में ऊंचे समाज का हिस्सा बन सकती है। तुम, वांग चुरेन ने तुम्हें पसंद किया, यह उनकी फूटी किस्मत ही है। ओ मनहूस लड़की, अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी जाकर वांग चुरेन के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कर। हमारी झेन झेन की खुशियों में अड़चन मत डाल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वांग चुरेन से शादी नहीं करूंगी। तू नीच लड़की भागना चाहती है? माँ, इसे पकड़ो। मैं फुशी जितुआन की बहू होने के नाते तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुरंत जाकर शादी कर लो। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। रुक जाओ। फुये, आप आ गए। ये तो वही है। फुये, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो ये है? फुये, पिछली बार आपसे मिलने वाली मैं ही थी, वो नहीं थी। फुये, ठीक है, अब चलते हैं। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल तुम्हारे लिए वांग चुरेन के साथ शादी का इंतजाम कर देता हूं, कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना पहले इस फूये का इस्तेमाल करके उस डायरेक्टर से पीछा छुड़ा लूं, ताकि सौतेली माँ की जबरदस्ती वाली शादी से बच सकूं। बधाई हो फुये, आखिरकार पूर्ण यिन कुंडली वाली स्त्री मिल ही गई। इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर ठीक ब्लड मून की रात है। बस उस रात आपका और उनका मिलन होना चाहिए। इससे आपके शरीर का सारा जहरीला यांग प्रभाव निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। बस बात यह है कि पूर्ण यिन और पूर्ण यांग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। शी युए के साथ संबंध बनाने के बाद कम से कम उनकी प्राण ऊर्जा को नुकसान पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा उनकी मृत्यु हो सकती है। जाओ और उस औरत के लिए एक अच्छी कब्र की जगह चुन लो। फूये, मैंने अभी आपके साथ वापस आने का फैसला किया, क्योंकि मैं उस वांग चुरेन से शादी नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर साइन करो। शादी का कॉन्ट्रैक्ट। फूये, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और हमारे बीच कोई भावनाएं भी नहीं है, तो हम ऐसे ही शादी कैसे कर सकते हैं? यह शादी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 7 दिनों के लिए है। 7 दिन बाद हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें 1 अरब रुपये भी दूंगा मुआवजे के तौर पर। लेकिन क्यों? फालतू बात मत करो, साइन करो।
इस पर साइन करो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। वैसे भी यह सिर्फ 7 दिनों की बात है। जब मुझे तलाक का मुआवजा मिल जाएगा तो मैं अपनी सौतेली माँ के परिवार के चंगुल से आजाद हो पाऊंगी। मैं साइन करती हूँ। हेलो मॉनिटर। हेलो शियो है। दीक्षांत समारोह बस शुरू ही होने वाला है। डिग्री बांटने का क्रम तय हो रहा है। तुम कहाँ हो? आई एम सॉरी मॉनिटर, मैं अभी कुछ जरूरी काम की वजह से भूल गई थी। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। आप सभी का हमारे आज के दीक्षांत समारोह में स्वागत है। अब अपनी डिग्री लेने के लिए मंच पर आने वाले छात्र हैं शी युए, ली मिंग और वांग शुए। यह तुम्हारी डिग्री है। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। शियो है। असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। बड़ी स्क्रीन पर दिख रही है लड़की क्या शियो नहीं है? शियो है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम एक बेहतरीन इंटर्न हो। तो तुम्हारी ये ऊंची रेटिंग डिपार्टमेंट हेड के साथ सोने के बदले मिली है। क्या डिपार्टमेंट हेड के साथ सोकर रेटिंग मिली? ये हम जैसे मेहनत करने वाले इंटर्न्स के लिए बहुत नाइंसाफी है। हे भगवान, यह बुढ़ा तो 60 साल से भी ज्यादा का लगता है। ऐसे बुढ़े के साथ सोने में किस करते वक्त क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके नकली दांत तुम्हारे मुंह में आ जाएंगे? हमारे स्कूल में तुम जैसी छात्रा कैसे पैदा हो गई? डिग्री के लिए किसी के साथ सोना, इसमें और एक बदचलन औरत में क्या फर्क है? मैंने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। ये तस्वीर शी जनजन, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हारा वांग चुरिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो वो हमारे घर शादी का रिश्ता लेकर क्यों आया? दोस्तों, इस फोटो में जो औरत है वो मेरी माँ है और शी युए की सौतेली माँ भी। कल ही की बात है। वांग चुरिन 10 लाख रुपए का शगुन लेकर खुद हमारे घर आया और उसने हमारी शी युए से शादी करने की बात कही। तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जबकि तुम दोनों शादी करने वाले हो। शी युए, तुम कितना नाटक करती हो? बाप रे, इतनी जल्दी शादी? कहीं तुम उस बुढ़े के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? पक्का वही बात है। इसके जैसी नीच लड़की हमारे स्कूल में रहने के लायक ही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर जाकर बच्चे पैदा करो। तुमने मुझ जैसी शरीफ लड़की से फुए को छीनने की कोशिश की। अब पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी, तुम इसी के लायक हो। इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। शी युए, तुम्हारी इंटर्नशिप के दौरान तुम्हारे खराब आचरण को देखते हुए तुम्हारी ग्रेजुएशन की डिग्री रद्द की जाती है। प्रिंसिपल सर, कृपया मेरा यकीन कीजिए। यह सब यहाँ से चली जाओ। शी युए, सब कुछ साफ है फिर भी तुम बहाने बना रही हो। अगर फोटो में दिख रहा आदमी वांग चुरेन नहीं है तो फिर शादी का रिश्ता लेकर कौन आया था? वह मैं था। वह फुये हैं। फुये हमारे दीक्षांत समारोह में कैसे आ सकते हैं? फुए हमारे स्कूल के शेयर होल्डर हैं। वो पक्का उस कमीनी शी युए को निकालने आए हैं। फू हान चुआन यहाँ कैसे आए? क्या वाकई वह मुझे यहाँ से निकालने आए हैं? फुए, आप यहाँ कैसे आए? हम चर्चा कर रहे थे शी युए के इंटर्नशिप के दौरान विभाग प्रमुख को बहकाने के बारे में। वो तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती। फुये, आप पधारे। आपका स्वागत है। आप निश्चिंत रहें फुये। शी युए जैसे छात्र जो स्कूल के माहौल को खराब करते हैं, हमारा स्कूल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। तुम वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है अब प्रिंसिपल को बदलने का वक्त आ गया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? शी युए मेरी,
यानी फू हानचुआन की पत्नी है। बड़े भाई वापस आ गए। क्या जल्द ही शादी नहीं होने वाली? शादी का तोहफा मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है, इसे देखिए। देखो, यही भाभी है ना? तुम चिंता मत करो, ये 2 जोड़ी कफन तुम दोनों के नाप के हिसाब से ही बनवाए गए हैं। कफन? भैया, कहीं आपने भाभी को बताया तो नहीं? उनका ये पूर्ण यांग शरीर, इतने सालों से शरीर में जमा यांग जहर की वजह से वो इस नए साल की पूर्व संध्या से आगे नहीं जी पाएंगे। क्या नए साल की पूर्व संध्या तक ही जिएंगे? आओ। एकदम सही नाप है। सही नाप है, इसे पहनकर देखो। चिंता मत करो, तुम्हारी कब्र का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। कफन अपने लिए ही रख लो। फौ हंचुआन, जरूरी नहीं कि कौन पहले मरेगा, देख लूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। निकल यहां से। देख लूंगा तुम्हें। ये शादी का समझौता सिर्फ 7 दिनों के लिए है। 7 दिन बाद हम तलाक ले लेंगे और मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा मुआवजे के तौर पर। फूये, क्या आपने हमारी शादी की तारीख नए साल की पूर्व संध्या पर इसलिए रखी है क्योंकि आप सिर्फ तब तक ही जी पाएंगे? अगर आपने शी युए के साथ संबंध बनाए तो इसका असर उनकी प्राण शक्ति पर पड़ेगा और बात ज्यादा बिगड़ी तो उनकी मौत भी हो सकती है। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। समझ गई। रुको। क्या हुआ आपको फूये? बस अगर आपने नए साल की पूर्व संध्या पर उनके साथ संबंध बनाए तो आपके शरीर का सारा यांग जहर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फूये, आपके शरीर का यांग जहर अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर आपको शी युए के साथ संबंध बनाने ही होंगे। नए साल की पूर्व संध्या, संबंध बनाना। फूये, आप इतनी मेहनत से पूरे इन शरीर वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्या वो इसलिए नहीं है ताकि आप अपने शरीर का यांग जहर खत्म कर सकें? और अब शी युए ही वो लड़की है जिसका शरीर पूरे इनका है, तो आपको अब सुहागरात में और देरी नहीं करनी चाहिए। पूरे इनका शरीर? मैं फूये के शरीर के यांग जहर का इलाज कर सकती हूँ। आपकी हैसियत बहुत बड़ी है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको लंबी उम्र मिलनी चाहिए। और वो शी युए बस एक गरीब परिवार की छोटी सी नर्स है। वो तो बस आम लोगों की तरह आपके लिए एक जरिया है। आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मैं बस उसे ढलने के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि फूये को चिंता है कि शी युए के साथ संबंध बनाने के बाद शी युए के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मेरा मतलब है आप और इंतजार नहीं कर सकते, वरना
किसी भी पल आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो फू हानचुआन ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे साथ संबंध बनाने से उसकी जान बच सकती है। नए साल की पूर्व संध्या। शी युए फू हानचुआन की पत्नी है। क्या वाकई मुझे उसके साथ फूये, पिछली बार मैंने आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं कहा कि आपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरी मदद की थी। पता नहीं आपको क्या तोहफा दूं। मौसम ठंडा हो गया है। मैंने आपके लिए एक मफलर बुना है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस डर रहा था कि हमारी शादी के दौरान तुम मेरा अपमान न करवा दो। ज्यादा मत सोचो। ठीक है। आप इसे देख लीजिए। उम्मीद है कि आप सुरक्षित और खुश रहेंगे। फूये, मैंने मैम के लिए कब्रिस्तान की 4 जगहें चुनी हैं। आप एक बार देख लीजिए। अपने लिए एक चुन लो। तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? मुझे यह जगह पसंद है। ये काफी अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फूये, आपने मुझे अपनी पसंद की जगह चुनने के लिए कहा। क्या यह हमारे साथ हनीमून पर जाने के लिए है? फूये, आज रात नए साल की पूर्व संध्या है। खगोलीय संकेतों के अनुसार जब आधी रात की घंटी बजेगी, वह रक्त चंद्रमा की रात होगी। आपको इस समय पर शी युए के साथ संबंध बनाना होगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या उपहार दूं। मौसम ठंडा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक मफलर बुना है। आशा है कि तुम सुरक्षित और खुश रहोगे। फूये, आप और शी युए, किस्मत के अनुसार आप दोनों में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। कौन जिएगा और कौन मरेगा, इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। पत्नी कहाँ है? मेम साहब आज काम से वापस नहीं आई। उन्होंने हमें यह भी नहीं बताया कि वह कहाँ गई हैं। इन दिनों वह अक्सर सुबह जल्दी निकल जाती हैं और देर से घर लौटती हैं। इन दिनों? जब से पिछली बार वुशु दाशी आए थे, मेम साहब अक्सर बाहर जाती रहती हैं। बस आज नए साल की पूर्व संध्या है। उन्होंने निश्चित रूप से बहुत पहले ही काम खत्म कर लिया होगा। पता नहीं क्यों वह अब तक वापस नहीं आई। तुम जाओ। आज रात नए साल की पूर्व संध्या है। आपको इसी समय शी युए के साथ अपना रिश्ता मुकम्मल करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, इसलिए डरकर भाग गईं? चिनफेंग, अभी मेम साहब की लोकेशन का पता लगाओ। फूये, लोकेशन के हिसाब से मेम साहब इसी छोटी झोपड़ी में है। मैं अभी जाकर उन्हें वापस लेकर आता हूं।
फुये। फो हान चुआन, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। श्री फू हान चुआन, पूरी जिंदगी सलामत रहें। आखिरी वाला, आप लिखिए, सब कुछ सच हो जाएगा। यहाँ किस लिए आए हैं? आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की जगह चुनूं। मुझे पता है कि पास में ही एक बहुत चमत्कारी मंदिर है, इसलिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहती थी। तो यही वजह है कि तुमने इस जगह को चुना? फौये, आपके शरीर का यांग जहर अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस साल की नए साल की पूर्व संध्या पर आपको शी युए के साथ संबंध बनाना ही होगा। आज नए साल की पूर्व संध्या है। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। आधी रात को जब घड़ी की घंटी बजेगी, ठीक उसी समय खून के चांद वाली रात होगी। आपको इसी समय पर शी युए के साथ संबंध बनाना होगा। शी युए के साथ संबंध बनाने के बाद कम से कम उसे अंदरूनी चोट पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा उसकी मौत भी हो सकती है। फुये, आप और शी युए की किस्मत में केवल एक ही जिंदा रह सकता है। कौन जिएगा और कौन मरेगा, यह फैसला आप खुद कीजिए। फू हान चुआन, आप 100 साल तक जिए। नया साल मुबारक हो पति जी। तुमने मुझे क्या बुलाया? पति जी, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मुझे यह कहकर बुलाओ। क्या आपने नहीं कहा था कि सुहागरात मनाने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या आपको मुझसे इतनी नफरत है? क्या कल रात आपने शी युए के साथ संबंध नहीं बनाए? फुये, क्या आपने शी युए की कुर्बानी देकर खुद को बचाने का फैसला नहीं किया था और मेरी दिव्य सुइयां आपकी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक ही सहारा दे सकती हैं? आप अचानक फिर से। इसलिए तुम मेरे लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे हम दोनों एक साथ जीवित रह सकें। एक साथ जीवित रहने का रास्ता, यह मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप दोनों एक साथ जिंदा रह सकें। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें उसे हर हाल में जीवित रखना होगा।
वरना जब उसे मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे भी उसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही तलाक ले लेना बेहतर है। तलाक के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तलाक। तो और क्या, हमारी शादी बस नए साल की पूर्व संध्या तक थी। चूंकि नया साल बीत चुका है, अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। तुम मैं सहमत नहीं हूँ। फूये, मुझे पता है कि आपने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरी विशेष शारीरिक स्थिति आपकी बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन कल रात चूंकि आपको मुझसे इतनी नफरत है तो बेहतर होगा कि यह शादी जल्द ही खत्म हो जाए। कल रात मैंने तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे भी मेरी इजाजत के बिना तुम मुझसे एक कदम भी दूर नहीं जा सकती। यह आदमी भी ना तलाक नहीं लेना चाहता, वो भी यही है, और मुझे छूना नहीं चाहता, वो भी यही है। आखिर यह करना क्या चाहता है? हंसवान भैया को अगर पता चलेगा कि मैं वक्त से पहले देश वापस आ गई हूँ तो वह जरूर बहुत खुश होंगे। मैम, फूये ने कहा है कि उनकी इजाजत के बिना। मैम, मिस लिन, क्या आप फूये से मिलने आई हैं? वे अभी बाहर गए हैं। नमस्ते, आप कौन हैं? मिस लिन, शायद आपको पता नहीं है, आपके विदेश में रहने के दौरान फूये ने शादी कर ली है। ये मिस शी युए है, यानी फूये की पत्नी। नमस्ते मिस लिन। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है माँ। यह फू हानचुआन कितना बड़ा जानवर है। अपने सगे भाई पर हाथ उठाते हुए उसे जरा भी दया नहीं आई। वह मर क्यों नहीं जाता? इस फू हानचुआन को ही देख लो। वह कमीना जो कभी औरतों के पास नहीं जाता था, उसे अचानक शादी करने का ख्याल कैसे आ गया? और तो और वह मरने वाला है, फिर भी वह इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। मैंने सुना है कि फू हानचुआन किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जो उसकी बीमारी का जहर खत्म कर सके। जिस औरत से उसने अचानक शादी की है, कहीं वह वही तो नहीं? आंटी, तुमने तो कहा था कि तुम गर्मियों में वापस आओगी। तुम अचानक इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैं तो बस अचानक आकर भाई हानचुआन को सरप्राइज देना चाहती थी। किसे पता था कि वापस आते ही मुझे उसकी शादी की खबर मिलेगी। आंटी, वह शी युए नाम की औरत आखिर है कौन? मैंने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? भाई हानचुआन ने उससे शादी कैसे कर ली? बैठो बैठो बैठो। किसे पता? उस हानचुआन ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह शी युए नाम की औरत न जाने क्या चाल चलकर हानचुआन के बिस्तर तक पहुंच गई और हानचुआन को मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। क्या सच में ऐसा हुआ है? बिल्कुल, वरना हानचुआन किसी गंवार से शादी क्यों करता? और दूसरी बात, फू परिवार ने जिस बहू को चुना है वह तुम ही हो, यिंगयिंग। वैसे यिंगयिंग, कल नए साल का दूसरा दिन है। उस समय फू परिवार के सभी रिश्तेदार और दोस्त पुराने घर में नए साल की बधाई देने आएंगे। यहाँ हर कोई तुम्हें मेरे बड़े भाई की पत्नी बनने के लिए समर्थन देगा, है ना? हाँ बिल्कुल। सावधानी के लिए, चाहे वह शी युए पूर्ण यिन शरीर वाली हो या नहीं, मुझे उसे खत्म करना ही होगा। वांग माँ, मैडम, कल वो जो मिस लिन थी वो कौन है? वो लिन परिवार की बेटी लिन यिंगयिंग है, जो बचपन से ही फूये के पीछे पड़ी रहती है। पहले फूये के घर वाले भी कहते थे कि भविष्य में फूये की पत्नी पक्का मिस लिन ही बनेगी। क्या फू हानचुआन लिन यिंगयिंग की वजह से मुझे छूना नहीं चाहते? आज नए साल का दूसरा दिन है। तुम मेरे साथ पुश्तैनी घर चलो, उन्हें नए साल की बधाई देने के लिए। आपकी वो मिस लिन तो वापस आ गई है, तो क्या अब भी मेरा जाना जरूरी है? कौन सी मिस लिन? वही लिन यिंगयिंग। क्या आप उसकी वजह से ही मुझे? हमारा मामला उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ध्यान से सुनो, तुम अभी फू हानचुआन की पत्नी हो। कैसी पत्नी? क्या आप बस यही नहीं चाहते कि मैं उनका इलाज करूं? छोड़ो, जब उनका इलाज पूरा हो जाएगा तो हम तलाक ले सकते हैं। हाँ भी, आप यहाँ अकेली आई हैं? क्या हानचुआन भाई आपके साथ नहीं आए? उन्हें कुछ अचानक काम आ गया, इसलिए मैं पहले आ गई। क्या आप भी फू परिवार में बधाई देने आई हैं? जी हाँ, हर साल इसी दिन हानचुआन भाई मुझे यहाँ पुश्तैनी घर लाते हैं।
यिंगयंग। आंटी। यिंगयंग, तुम आ गई। बाहर ठंड है, अंदर आ जाओ। आंटी, आपको नया साल मुबारक हो। यह आपके लिए मेरा नए साल का तोहफा है। यिंगयंग कितनी समझदार है। चलो, तुम फू हानचुआन की पत्नी हो ना? वहां ऐसे क्यों खड़ी हो? मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? यिंगयंग आखिरकार वतन लौट आई है। इस बार वापस आने पर हान चुआन से शादी करने का क्या इरादा है? हम सब तुम्हारी शादी की दावत का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यिंगयंग को अब हमारे फू परिवार की बहू बन जाना चाहिए। बड़ी चाची, छोटी चाची, आप लोगों को पता नहीं है, हानचुआन भाई ने पहले ही शादी कर ली है। ये हानचुआन भाई की अभी अभी ब्याही गई पत्नी है। नाम शी युए है। नमस्ते आप सभी को। सब लोग आओ आओ आओ, बैठो। ये गनवार कहाँ से आ गए? हानचुआन को सच में इतनी भूख लगी थी कि कुछ भी खा लिया। चूंकि तुम हमारे फू परिवार की बहू हो, तो तुम्हें हमारे फू परिवार के नियमों का पालन करना होगा। अभी अभी ब्याही बहू नए साल पर आई है, तो बड़ों को सादर चाय पिलाओ। जी ठीक है। रुको, ये हानचुआन की सौतेली माँ है, यानी तुम्हारी सास। तो सबसे पहले उन्हें 3 कप चाय पिलाओ। तियानयू। भाभी, ये पहला कप मेरी माँ के लिए है। इसे अच्छे से पकड़ो। तुम मनहूस कहीं की, नए साल के मौके पर ये तोड़ फोड़। क्या तुम हमारे फू परिवार की बर्बादी और बिखराव की दुआ कर रही हो? इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सही कहा। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था माँ जी। ये पानी बहुत गर्म है। पानी गर्म होने का मतलब है कि हमारा फू परिवार आने वाले साल में खूब तरक्की करेगा। क्या तुम चाहती हो कि हमारा फू परिवार कंगाल हो जाए? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादा नहीं है? अगर नहीं है तो इसे ठीक से पकड़ो। पकड़ो इसे। सावधान रहना, ये पानी बहुत गर्म है। मेरी पत्नी कहाँ पहुंची है? मैडम को अब तक पुराने बंगले पर पहुंच जाना चाहिए। फ्रेंजी फूये, इसके बाद आपका एक बहुत जरूरी मीटिंग रद्द करो, पुराने बंगले चलो। माँ जी, कृपया चाय पीजिए। रहने दो, रहने दो। तुम तो चाय का प्याला भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। बेहतर होगा कि बड़ों के पैर छूकर नए साल का आशीर्वाद लो। ये फू हानचुआन के ताऊजी हैं। पहले उन्हें 3 बार झुककर प्रणाम करो। ताऊजी। माँ जी, इस गद्दी में शायद कुछ है। यह तो माँ जी, मैंने अभी कहा था, अगर हमारे फू परिवार की बहू बनना है तो तुम्हें फू परिवार के नियमों का पालन करना होगा। यह 1000 किलो वाली गद्दी हमारे फू परिवार की खानदानी परंपरा है। इसे खास तौर पर नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है कि वह हमारे फू परिवार की हर बात मानती है या नहीं। ऐसी ही औरत हमारे फू परिवार की बड़ी बहू बनने के लायक होती है। बिल्कुल सही। उस समय को याद करो, हम सब बहुएं जो फू परिवार में आई, हम सब इस किलो वाली गद्दी पर घुटनों के बल बैठी थी और किसी ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। सोचा नहीं था कि पहाड़ों से आई तुम जैसी मामूली लड़की इतने नखरे दिखाएगी। है ना? अगर तुम इतना छोटा सा नियम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हमारे फू परिवार की बहू बनने का ख्याल छोड़ दो। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर फू हानचुआन को नीचा दिखाना चाहती हो। सही कहा भाभी, अगर आप नहीं झुकी तो इसमें फू हानचुआन भाई की ही बदनामी होगी। आज इतने सारे रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती कि लोग फू हानचुआन भाई पर उंगलियां उठाएं। हमारे फू परिवार की बहू बनने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, तो अब क्या इरादा है? तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है ना? अगर आज तुम घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हो
तो यहाँ बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। यिंग यिंग, अगर आज तुम मेरे आगे झुककर प्रणाम करोगी तो फू परिवार की बड़ी बहू तुम ही बनोगी। जी आंटी। आपको कैसे पता कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो यही है? शियुए मुझ फू हानचुआन की पत्नी है। इसे फू हानचुआन का मुझ पर एहसान मान लेती हूँ ताकि तलाक के बाद हमारा हिसाब बराबर हो सके। रुकिए, मैं झुकती हूँ। मैं घुटने टेक रही हूँ। ताऊ जी, इतनी जल्दी मत उठो, अभी तो अपने ताऊ जी को नए साल की बधाई दी है। यहाँ इतने सारे रिश्तेदार जो हैं, आओ एक एक करके सबको प्रणाम करो। चाचा जी के पैर छुओ, नए साल की शुभकामनाएं। चाचा जी, वो चाची जी, नए साल की शुभकामनाएं। पैर छुओ इनके, छुओ, बधाई दो, थोड़ा खुश दिखो, नीचे जाओ। हनचुआन भैया, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैं अभी 2 दिन पहले ही विदेश से वापस आई हूँ और आज आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। मेरी पत्नी कहाँ है? कौन सी पत्नी? मैंने तो किसी को नहीं देखा। शायद रास्ते में ट्रैफिक होगा, इसलिए मालकिन अभी तक नहीं पहुंची। हनचुआन भैया, मैंने आपको पूरे 2 सालों से नहीं देखा। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हनचुआन भैया, मैं विदेश से आपके लिए नए साल का तोहफा भी लाई हूँ। मेरे साथ चलकर देखिए। भाई हनचुआन, बहुत सारे रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि आप जाकर उनके साथ जाम पिएं। हाँ बड़े भाई, इतने सारे लोग हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार मत कराइए। मिस शी, शियुए, ये किसने किया? तो ये गंवार तुम्हारी पत्नी है। जिस तरह के कपड़े इसने पहने हैं, मुझे लगा कि ये कोई भिखारन है। बताओ, ये सब क्या है? मैं एक सांस हूँ। अगर मैंने अपनी बहू से चाय डालने को कहा तो इसमें गलत क्या है? ये बस बेवकूफ है, एक कप भी ढंग से नहीं पकड़ सकती। पानी बहुत गर्म था, मैं इसे सच में नहीं पकड़ पा रही थी। ठीक है, चाय पीना पसंद है। कोई है। तुम लोग छोड़ो मुझे। तुम क्या करने जा रहे हो? इसे जी भर कर पीने दो। नहीं, मुझे छोड़ो, बचाओ। फू हानचुआन, तुम नालायक बेटे, क्या तुम अपनी माँ को जलाकर मारना चाहते हो? बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? एक आवारा औरत के लिए तुम अपनी ही माँ पर हाथ उठा रहे हो। हानचुआन, नए साल का मौका है, तुम अपनी सौतेली माँ के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो?
और वैसे भी हम इस बदचलन औरत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ये तो यिंगयिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सही कहा। हमने उसे कीलों वाले गद्दे पर बैठने को कहा। ये तो उस पर हमारा एहसान था। एहसान फरामोश मत बनो। कीलों वाला गद्दा। बड़े भाई, जो औरत तुम ढूंढ कर लाए हो, भले ही वो नीची हैसियत की है, पर उसमें ताकत बहुत है। अभी जब मैंने उसे बादशाह मधान पर बना 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 मधान पर मधान पर बना 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 मधान पर बन उस कीलों वाले गद्दे पर बैठने को कहा तो उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। बताओ, क्या अभी उसके कुछ सजदे बाकी नहीं है? हाँ बिल्कुल। क्या उसने पूरे नहीं किए? ये सही। तो फिर उसकी जगह तुम ही सजदा कर लो। इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? इसे और सजदे करने में मदद करो। यह हज को सजदा करो और माफी मांगो। मैं करता हूं। अब ठीक है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? दूर हटो। तियानयू हमारे फू परिवार का इकलौता वारिस है। फू हानचुआन, तुम आधे मरे हुए बीमार इंसान, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? फू हानचुआन, तुम वैसे भी बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। तुम फूये को बद्दुआ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, फूये नहीं मरेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शीयुए वही विशिष्ट शक्तियों वाली महिला है जिसकी तलाश फू हानचुआन हमेशा से कर रहे थे? फू हानचुआन, देखो तुमने कैसी बदतमीज औरत ढूंढी है जो अपनी ही सांस को कोसने की हिम्मत कर रही है। हम ऐसी औरत को फू परिवार की वंशावली में कभी शामिल नहीं करेंगे। ये हमारे पूर्वजों का नियम है। ठीक है, जाओ और उस वंशावली को फाड़ दो और एक नई वंशावली लिखो। उसकी शुरुआत मुझ फू हानचुआन से करो और उस वंशावली में शी युए ही इस घर की इकलौती मुख्य मालकिन होगी। फू हानचुआन, तुम एक विद्रोही बेटे हो। एक मामूली औरत के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बड़ों का अपमान करो। विद्रोही बेटे, क्या तुम्हें इसके कर्मों का फल भुगतने का डर नहीं है? हानचुआन भाई, आंटी ने यह जानबूझकर नहीं किया, वह भी तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हैं। फूये, चलिए घर चलते हैं। ठीक है। पुरानी हवेली को जला दो। जी हुजूर। कुमारी लिन, आप देश वापस आ गई हैं। क्या आप किसी काम से मुझसे मिलने आई हैं? यह सब हानचुआन भाई की अचानक हुई शादी की वजह से है। उनकी पत्नी शी युए के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? हानचुआन भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यह हानचुआन भाई से संबंधित है। वुये ने आपको यहाँ यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या मैंने उनके और शी युए के एक साथ जीवित रहने का कोई रास्ता खोज लिया है। एक साथ जीवित रहना, ये सब क्या है? पता नहीं फूये क्या सोच रहे हैं, यह जानते हुए भी कि शी युए उनकी जान बचा सकती है, लेकिन उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल दिया। तो यह सच है, शी युए ही वह शुद्ध यिन शरीर वाली लड़की है। मेरा अंदाजा है कि फूये जरूर चाहते होंगे कि उनके और शी युए के संबंध बनाने के बाद शी युए मर जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा रास्ता खोजने को कहा जिससे वह शी युए के साथ मिलकर जीवित रह सकें। संबंध बनाने के बाद शी युए मर जाएगी? यह गुयुआन औषधि फूये और शी युए के संबंध बनाने के बाद कुछ समय के लिए शी युए की जीवन शक्ति को स्थिर कर सकती है, लेकिन मुझे डर है कि अंत में उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। वुशुदाशी, देखिए, हानचुआन भैया के साथ मेरा इतने सालों का रिश्ता है, तो क्यों न आप यह गुयुआन गोली पहले मुझे ही दे दें। आप निश्चिंत रहें, मैं हानचुआन भैया को पक्का मना लूंगी कि वे शी युए को दवा दे दें। तब तो मुझे तसल्ली हुई। तुम वापस जाकर फूये को समझाना कि वो एक औरत के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। ठीक है। बस हानचुआन भैया की बीमारी ठीक हो जाए,
फिर उस शीयुए को तो मरना ही होगा। फूये, सच तो यह है कि आपको मेरे लिए अपने परिवार के साथ इस तरह झगड़ने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। मुझसे तलाक लेने के लिए इतनी बेताब हो? क्या आप नहीं चाहते? मैं नए साल की पूर्व संध्या की उस रात चला गया था क्योंकि ये मिस लिन आपको ढूंढ रही हैं। उनका कहना है कि वुशु दाशी को कोई रास्ता मिल गया है। मैं एक बार नीचे जाता हूं, जल्द ही वापस आऊंगा। वह तलाक नहीं चाहता। पिछली बार जो बात हुई थी उसका क्या हुआ? फू हानचुआन, क्या तुम शीयुए की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? हाँ, तुम्हारी पूरी संपत्ति भी? मैं तैयार हूं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह गुयुआन गोली है जो वुशु दाशी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कही थी। तुम वुशु दाशी के पास क्यों गई थी? तुम क्या जानती हो? ये गुयुआन गोली फूये और शी युए के मिलन के बाद अस्थायी रूप से शी युए के जीवन ऊर्जा को स्थिर कर सकती है, लेकिन मुझे डर है कि अंततः वह मर जाएगी। मैं आपकी सेहत को लेकर चिंतित थी, इसलिए मैं खास तौर पर वुशु दाशी से पूछने गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि शी युए वास्तव में पूर्ण यिन शरीर वाली औरत है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुमने अचानक उससे शादी कर ली। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम जाओ। हानचुआन भाई, हानचुआन भाई, वुशु दाशी ने कहा है कि अभी आपकी हालत बहुत खराब है। आपको जल्द ही शी युए के साथ अपना रिश्ता मुकम्मल कर लेना चाहिए। मुझे छोड़ो। मेरे प्रति इतने निर्दयी मत बनो। ये तुमने कहा है, ये तुमने ही कहा है। हेलो फूये, मैं अभी अस्पताल से जांच कराकर वापस आई हूँ। मेरे पैर की चोट अब लगभग पूरी तरह ठीक हो गई है। कोई पटाखे फोड़ रहा है। अगर आप यहाँ होते तो। मैं हमेशा यही हूँ। क्या यह सुंदर है? सुंदर है। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? आज रात मुझे तुम चाहिए। फूये, आपने यह सब क्या सिर्फ इसलिए तैयार किया ताकि मैं आपका इलाज करूं? आज की रात बीतने के बाद हमारा क्या होगा? शी युए, आज की रात बीतने के बाद कल की रात भी होगी। कल की रात बीतने के बाद परसों भी होगा। क्या बात है? क्या वह दवा वाकई शी युए को बचा सकती है? क्या रास्ता पहले ही नहीं मिल गया है? बहुत अच्छा, तुम इसे खा लो। थोड़ी देर में बेहतर महसूस होगा। इसे खा लो, थोड़ी देर में तुम बेहतर महसूस करोगी। मैं पहले नहाने जा रहा हूं। मैं पहले नहाने जा रहा हूं। ठीक है। क्या सब कुछ हो गया? चिंता न करें मिस लिन, मैंने वुशु दाशी द्वारा गुनाह के डर से खुदकुशी करने का दिखावा रच दिया है। चाहे फूये मामले की जांच ही क्यों न करें, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही शी युए मर जाएगी,
मैं गुयुआन दान का सारा इल्जाम वुशु दाशी के सिर मढ़ दूंगी। उस वक्त कोई गवाह नहीं बचेगा। हानचुआन भाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पता नहीं आज रात हानचुआन भाई और शी युए एक साथ होंगे या नहीं। मुझे फोन करके उन्हें याद दिलाना होगा। मिस लिन, इतनी देर रात को फू हानचुआन से क्या काम है? हानचुआन भाई, क्या शी युए ने वह गुयुआन दान खा लिया? क्या आप दोनों आज रात? वो गुयुआन दान मैंने खा लिया है। फू हानचुआन यहाँ नहीं है। फोन शी युए ने उठाया। चूंकि हानचुआन भाई यहाँ नहीं है तो आज मैं तुम्हें सब सच बताकर मारूंगी। मेरा सिग्नल खराब है। अभी मैंने नहीं सुना कि आपने क्या कहा। मैंने फोन किया है मुख्य रूप से आपको एक बात बताने के लिए। शी युए के गुयुआन दवा खाने के बाद जब आप उसके साथ सुहागरात मनाएंगे तो उससे शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सुहागरात के बाद वह मर सकती है। हालांकि मुझे पता है कि आपको शी युए के जीने या मरने की कोई परवाह नहीं है और आपने पहले ही उसके लिए कब्र चुन ली थी। एक चुन लो। मुझे यह जगह पसंद है। काफी अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फूये, आपने मुझे अपनी पसंद की जगह चुनने को कहा। क्या यह इसलिए है ताकि हम साथ में हनीमून मना सकें? जब शुरुआत से ही शी युए की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था तो अब और देर मत करो और उसकी भावनाओं को धोखा देना बंद करो। नहीं नहीं नहीं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? आज रात मुझे तुम चाहिए। तो फू हानचुआन ने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकती हूं। और मुझे फिर भी उससे प्यार हो गया। क्या हुआ? इसे खा लो। थोड़ी देर में तुम बेहतर महसूस करोगी। क्या उस गुयुआन पिल में कोई समस्या थी? तुम ठीक तो हो? मुझ पर भरोसा रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वुशुदाशी कहाँ है? फोये। वुशुदाशी कहाँ है? बाहर निकल। वुशुदाशी ने आत्महत्या कर ली है। क्या कहा तुमने? मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं इसके बदले अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। हम कोशिश करते हैं। जल्दी मदद करो। वहां खड़े क्या देख रहे हो? उनका इलाज जारी रखो। फोये। कुछ मत कहो। कुछ मत कहो। फोये, कृपया खुद को संभालें। मालकिन की नब्ज बहुत गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
तुमने मेरे साथ खेल खेला है। भगवान, तूने मेरे साथ खेल खेला है। मुझे क्षमा करें। तुमने कहा कि पत्नी मर गई। हमने अपनी पूरी कोशिश की। मेरी जान, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं हूं। वह दवा वाकई शीयुए को बचा सकती थी। क्यों भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? कुछ तो बोलो। हाँ, ये शीयुए, शीयुए। शीयुए। फोये। मैडम कहाँ हैं? शी परिवार के लोगों को जब मैडम के निधन का पता चला तो वे उनका पार्थिव शरीर ले जाने के लिए हंगामा करने लगे। मैंने आपके नाम पर नाम शी परिवार को 12 करोड़ रुपए अंतिम संस्कार के लिए दे दिए। तुमने क्यों दिए? तुमने खुद से यह फैसला क्यों लिया कि शीयुए का पार्थिव शरीर उन्हें लौटा दिया जाए? क्यों? उन्हें उसका शरीर क्यों चाहिए? फूये, कृपया अपना धैर्य बनाए रखें। शीयुए की किस्मत के सितारों के अनुसार निधन के बाद उन्हें शी परिवार के पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाना ही बेहतर है, ताकि उनके इस जन्म के पाप मिट सकें और वे जल्दी पुनर्जन्म ले सकें। वैसे आपकी किस्मत के अनुसार आपके भाग्य में एक बेटी का होना लिखा है। अगर उनकी इतनी जल्दी मृत्यु न हुई होती तो वह निश्चित रूप से आपकी बेटी को जन्म देती। तुमने क्या कहा? वह आपकी बेटी को जन्म देती। मेरी बेटी? बेटी? सच में इसकी किस्मत में ऐसी अमीरी नहीं थी। शादी के कुछ ही दिन हुए थे और मर गई। अच्छा हुआ कि मुझे अंतिम संस्कार के पैसे मिल गए। इस बोझ को पालना बेकार नहीं गया। बस करो, चाहे जो भी हो। यूए मेरी अपनी बेटी थी, अब तो वह मर चुकी है। क्या तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती? मम्मा, क्या यही आपका पुराना घर है? तीन साल पहले पिताजी के निधन के बाद सौतेली माँ और शीझेंझेन भी चले गए। सब कुछ कितना बदल गया है। हाँ, इन सालों में तुम छोटी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं लाई। कल नाना जी की पुण्यतिथि है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। और पापा? क्या पापा भी साथ चलेंगे? नो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मैं और तुम्हारे पापा कभी नहीं मिलेंगे। क्या हम उनके बारे में बात न करें? मम्मा, मुझे समझ आ गया। मैं अब कभी पापा का नाम नहीं लूंगी। मम्मा, आपको क्या हुआ? मम्मा, मम्मा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ मम्मा। मम्मा, 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 मम्मा। जल्दी करो बच्ची, तुरंत वापस जाओ और अपने पापा को ढूंढो और पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी माँ अपनी जान गंवा सकती है। मैं अभी पैसे जुटाने जाती हूँ। प्लीज मेरी मम्मा को बचा लीजिए। ठीक है। मम्मा, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। कोई 410 रुपये हैं। ये मम्मा के अस्पताल की फीस के लिए काफी नहीं होंगे। ये कौन सी जगह है? क्या ये पापा का घर है? पापा को ढूंढती हूँ ताकि मम्मा के अस्पताल की फीस भर सकूं। शीयुए, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? इसलिए 7 साल हो गए कि तुम एक बार भी मेरे सपनों में मुझसे मिलने नहीं आई। मास्टर वुकोंग ने मुझे बताया था कि हमारी किस्मत में एक बेटी थी जो दिखने में बहुत प्यारी है, हालांकि मैंने उसे कभी एक बार भी नहीं देखा।
आखिरी वाला तुम लिखो, सब कुछ सच हो जाएगा। अगर हो सके तो क्या तुम और बच्चा मेरे सपने में आ सकते हो, ताकि मैं तुम दोनों से एक बार मिल सकूं? फोटो में जो जगह है वो यही है। पापा, क्या वो मम्मी के इलाज के लिए पैसे देंगे? नमस्ते फुये, मैडम के लिए जो 7वीं सालगिरह का तोहफा आपने बनवाया था वह फू निवास पहुंच गया है। ठीक है, समझ गया। मेरी प्यारी पत्नी और बेटी हमेशा सुखी और सुरक्षित रहें और हम जल्दी फिर से मिलें। पापा, क्या ये मेरे और मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं? ये तो मम्मी की तस्वीर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह पहले पापा और मम्मी का घर थी? ये कपड़े, क्या ये भी पापा ने ही मुझे तोहफे में दिए थे? शी नोनवो, तुम अभी तक अपने पापा को लेकर क्यों नहीं आई? डॉक्टर, मैं पहले से ही अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें आधा घंटा और देता हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी की सर्जरी की फीस जमा नहीं हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी अस्पताल जाकर भर्ती की फीस जमा करती हूँ। क्या ये सोने का लॉकेट भी पापा ने ही मम्मी को दिया था? अब इसी से मम्मी की अस्पताल की फीस भरनी होगी। चिन फेंग, मेरे लिए एक चोर का पता लगाओ। बस इसे जमा करने के बाद मेरी माँ के ऑपरेशन की फीस पूरी हो जाएगी। पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? फुये, नेविगेशन के हिसाब से हम अगले 10 मिनट में उस चोर को पकड़ लेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन के पैसे मिल गए हैं। प्लीज मेरी माँ की जान बचा लीजिए। शीनू, यह पोटली और सोने का लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? क्या यह सब तुम्हारी माँ का है? हाँ, ये सब पापा ने मम्मी को दिया था। कौन है तुम्हारा बाप? मिस्टर फू, आप यहाँ कैसे आए? ये सब चीजें हमारे अस्पताल की नहीं है। यह सब यह बच्ची लेकर आई है। इनसे हमारे अस्पताल का कोई लेना देना नहीं है। ये कपड़े उतारो। आप कौन हैं? ये कपड़े मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदे हैं। तुम जैसी बच्ची इतना झूठ कैसे बोल सकती है? ये कपड़े मिस्टर फू ने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। तुमने सोने की चेन और कपड़े चुराए, वह तो ठीक है, पर अब हमारे फूये की बेटी बनने का नाटक कर रही हो। तुम बहुत ही बदतमीज हो। तुम बहुत ही बदतमीज हो। मैंने चोरी नहीं की। ये सब सच में मेरे पापा ने मुझे दिया है। बच्ची, क्या तुम यह कपड़े मुझे वापस दे दोगी? ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। नहीं। मेरी बात मानो। नहीं। इसे उतारो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा के दिए हुए कपड़े खराब मत करो। और ये भी, इसे जल्दी मुझे वापस दो। तुम इसे छीन नहीं सकते। ये मेरी माँ की तस्वीर है। इधर आओ। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने फिर कभी मेरी बेटी होने का नाटक किया या उनका सामान चुराया तो बुरा मत मानना अगर मैंने तुम्हारे साथ सख्ती दिखाई। ये मुझे वापस दे दो। ये मुझे वापस दे दो। शी नोनो, क्या तुम जानती हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है? वो बेहद रसूखदार फूये हैं। अगर तुमने ऐसा करना जारी रखा तो पूरे जियांगचेंग का कोई भी अस्पताल तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाएगा। मेरी माँ को मत ले जाइए। मेरी माँ को मत ले जाइए। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। फूये को नाराज करने के बाद तुम माँ बेटी को यहाँ कौन रहने देगा? यहाँ से हटो। अपनी माँ को लेकर फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। नो नो, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। शी युए,
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी चीजों की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में उन्हें फिर कभी नहीं खोने दूंगा। कल वाली वो छोटी बच्ची वाकई बहुत निडर है। उसने फूये का सामान चुराने की हिम्मत की ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। फूये की तो पत्नी भी नहीं है, तो फिर उनकी बेटी कहाँ से आई? हाँ, उसका सरनेम अपनी माँ की तरह शी है। शी युए। डॉक्टर, आपने अभी जिस छोटी लड़की के बारे में बताया जिसने फूये का सामान चुराया है, उसकी माँ का नाम क्या है? क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, इसलिए मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। उस बच्ची का नाम शी नोनो है। बेचारी बहुत मासूम है। जब वो यहाँ आई थी तो अपनी माँ को खुद लेकर आई थी। उसकी माँ का नाम है शी युए। शी युए। हाँ, वे अपना पहचान पत्र यहीं भूल गए हैं। अगर आप उसकी सहेली हैं तो कृपया इसे उन्हें वापस दे दीजिएगा। माँ, नोनो आपको क्रीम लगा देती है। आप जल्दी से जाग जाइए ना। नोनो को अकेला छोड़कर मत जाइए। पता नहीं पापा वापस आए भी हैं या नहीं। माँ, आप बस थोड़ा और हिम्मत रखिए। नोनो अभी पापा को ढूंढ कर लाती है। पापा, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या ये वही नहीं है जिसे उस बुरे अंकल ने छीन लिया था? ये यहाँ वापस कैसे आ गया? तुम बच्ची इतना झूठ कैसे बोल लेती हो? ये कपड़े फू शाओ ने अपनी बेटी के लिए खरीदे हैं। तुमने सोने की चेन चुराई, कपड़े चुराए वो तो ठीक था, अब तुम हमारे फूये की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुरे अंकल ही मेरे पापा है? पापा? तुम्हारी फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन आप ही तो मेरे पापा हैं। कौन है तुम्हारा पापा? मेरी तुम्हारे जैसी कोई बेटी नहीं है। मेरी माँ का नाम शी है। मेरी मम्मी का नाम शी है। हानचुआन भैया। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हानचुआन भैया, मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। चिनफेंग ने कहा कि ये लड़की न केवल बैठक की चीजें चुराती है बल्कि तुम्हारी बेटी होने का ढोंग भी करती है। मुझे लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है, इसलिए मैंने खास तौर पर किसी को जांच करने के लिए भेजा था। पता चला कि ये लड़की ये सब किसी के कहने पर कर रही है। आखिरकार बाहर सब जानते हैं कि तुम शी युए और उसकी बेटी को कितना याद करते हो, इसलिए लोग अपने बच्चों को तुम्हारी बेटी बताकर पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। और उन सब में एक बात समान है कि वो अपनी मम्मी का नाम शी युए बताते हैं। अंकल को बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम शी युए है। देखा हानचुआन भैया, मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? क्या तुम्हारी माँ ने? मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने बचपन से अपने पापा को कभी नहीं देखा। लेकिन आपके पास मेरी मम्मी की तस्वीर है। आप ही मेरे पापा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी मम्मी सच में शी युए हैं। इसे यहाँ लाओ। मुझे दो। हाथ छोड़ो। तुम एक शरारती बच्चे हो। हानचुआन भैया की बेटी बनने का ढोंग करना ही काफी नहीं था, जो अब उनकी चीजें भी तोड़ रहे हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी इसे उठा लेती हूँ। बस बहुत हुआ। आज के बाद मेरे सामने मत आना। अब के बाद फिर कभी मेरे सामने मत आना। लेकिन मेरी माँ सच में शी युए हैं और वो मरने वाली है। पापा, आप बस एक बार माँ को देख लीजिए। तुम बदतमीज बच्चे, क्या तुम पैसे नहीं ठग पाए इसलिए हार नहीं मान रहे हो? इस फोटो में जो औरत है जिसका नाम शी युए है वह मर चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपनी माँ कहने की? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी और फिर तुम्हारी माँ को भी मार डालूंगी। शी युए वह कमीनी औरत, क्या वह 7 साल पहले नहीं मर गई थी? वह अपनी बेटी के साथ वापस कैसे आ गई? नहीं, मैं हानचुआन भाई को उन्हें ढूंढने नहीं दे सकती। तो शी युए और उसकी बेटी यहाँ रहते हैं। मेरे लिए तुरंत 2 गुंडों को बुलाओ। आप लोग कौन हैं? इस घर के मालिक ने हमें ये घर बेच दिया है। अपनी इस बीमार माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम दोनों को सड़क पर फेंक दूंगा। सुना तुमने? मेरी माँ को मत मारिए। मैं अभी अपनी माँ को लेकर जा रही हूँ। हानचुआन भाई, शी युए को गए हुए 7 साल हो चुके हैं। अब आपको उन दोनों को भूल जाना चाहिए, वरना बाहर के लोग हमेशा आपकी पत्नी और बेटी होने का ढोंग करते रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो।
जो भी बाहर मेरी पत्नी होने का ढोंग करके लोगों को ठगने की कोशिश करेगा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हंचुआन भाई, मैंने एक कपल्स रेस्टोरेंट बुक किया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तुम अपनी हद पार कर रही हो, क्या तुम जानती हो? फूये, अभी अभी खबर मिली है कि मालकिन का पुराना घर बेच दिया गया है और वे अब वहां नहीं रहते। मालकिन के पुराने घर को किसने बेचा होगा? चलो पुराने घर चलते हैं। माँ, हमें कहाँ जाना चाहिए? पापा, उन्हें लगता है कि माँ मर चुकी है, लेकिन माँ तो साफ तौर पर जिंदा है। शी युए और उनकी बेटी को उनके पुराने घर वापस भेज दिया गया है। शी युए, इस जन्म में तुम दोबारा हंचुआन से मिलने का सपना भी मत देखना। माँ, क्या आपको ठंड लग रही है? माँ, ये पापा की गाड़ी है। अगर पापा ने माँ को देख लिया तो क्या वो माँ को इलाज के लिए ले जा पाएंगे? पापा 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 पापा। माँ, ये क्या हुआ? फूये, वह चोरी करने वाली छोटी लड़की अचानक सामने आ गई। वह चोरी करने वाली छोटी लड़की पापा प्लीज मम्मी को बचा लीजिए। मम्मी। हनचुआन, मुझे लगता है कि ये बच्चा पक्का पैसे ठगने के लिए यहाँ आया है। हमें जल्दी निकलना चाहिए, जल्दी गाड़ी चलाओ। हनचुआन, हमें शी युए के पुराने घर भी जाना है, जल्दी करो। नीचे जाकर देखो। बस एक बार मम्मी को देख लीजिए, मेरी मम्मी सच में शी युए ही है। बस एक बार उन्हें देख लीजिए। हनचुआन, वह औरत पक्का इस शरारती बच्चे के साथ मिली हुई है। वे जरूर वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। हमें अपने काम में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलो। उसे ले जाओ। मम्मी, मम्मी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो मरने वाली हैं। मम्मी। ये पैसे लो और अपनी मम्मी को बचा लो। याद रखना, दोबारा मेरे सामने मत आना। मम्मी, मम्मी, नोनू के पास आपके इलाज के लिए पैसे आ गए हैं। मम्मी, मम्मी, आखिरकार आपको होश आ गया। नो, तुम ठीक तो हो ना? यह आवाज तो शी युए। हनचुआन, मामा। शी युए, तुम बस हिम्मत मत हारना। मामा, माँ, क्या आप ठीक हैं? शी युए, अस्पताल चलो। डॉक्टर, कोई जल्दी आओ। डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। शी युए, घर वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। माँ। नो, तुमने बहुत कुछ सहा है। नोनो कोई छोटी छोटी नहीं है। आप मेरे बारे में अब और कुछ मत कहिए। तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। दोबारा मेरे सामने मत आना। नो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं बस अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। माँ। नो, क्या तुम पापा को माफ कर दोगी? माँ। यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी ही गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? माँ, शुक्र है आप आखिर होश में आ गई। मुझे लगता है कि मेरी आंखें अब देख नहीं पा रही हैं। डॉक्टर, माँ की आंखें अब देख क्यों नहीं पा रही हैं? मिस शी, बेहोशी का समय बहुत लंबा था, इसलिए इलाज का सही समय निकल गया, जिस वजह से यह अस्थायी अंधापन आया है। मिस शी, आपको आराम करने की बहुत जरूरत है।
मास्टर फू, हमने पाया कि मिस शी को 7 साल पहले बहुत गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से उनके शरीर में खून और ऊर्जा की कमी है। अगर हमारे पास इसका सही इलाज करने का कोई तरीका नहीं रहा तो शायद वह 1 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगी। 1 महीना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी उन्हें यह नहीं बताना चाहिए। मुझे डर है कि उनका शरीर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं, हमारा अस्पताल यह जानना चाहता है कि 7 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था, वरना हम सही इलाज नहीं कर पाएंगे। सुनो, मैं हूं। माँ ठीक है, बस अब माँ नोनो को नहीं देख पाएगी। माँ अब क्या करेगी? तो क्या माँ चाहती है कि पापा हमारे साथ रहने आए? नो, माँ ने तुमसे कहा था ना, मुझे पापा की कोई जरूरत नहीं है। माँ अकेली ही तुम्हारा ख्याल रख सकती है। माँ उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और कभी उनसे मिलना नहीं चाहती। कौन है? माँ, जो अंदर आया है वो। कौन आया है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं हूं, एक केयरटेकर। आपकी आवाज। क्या हुआ? कुछ नहीं। अस्पताल ने मेरे लिए एक पुरुष केयरटेकर क्यों भेजा है? वो सभी महिला केयरटेकर व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो फिर आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। पोये, कुमारी शी की बीमारी की जड़ 7 साल पहले आपका इलाज करते समय शुरू हुई थी। अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए क्या? मुझे बताइए, वरना मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। बस बात यह है कि जिसने गांठ बांधी है वही उसे सुलझा सकता है। फूये, आप ही कुमारी शी के लिए इकलौती दवा हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आपको और कुमारी शी को 7 साल पहले की तरह इस प्रायश्चित को पूरा करना होगा। इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर ठीक 7 साल में एक बार आने वाली ब्लड मून की रात है। अगर फूये, आप और कुमारी शी उस रात संबंध बना लेते हैं तो कुमारी शी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। क्या आपको यकीन है? 7 साल पहले सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए थे ताकि मेरी जान बच सके, उसी वजह से उनकी ये हालत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीमारी तुरंत खत्म हो जाए तो उसके लिए फूये आपको अपना शरीर तैयार करना होगा। अगर फूये आप संबंध बनाने से पहले ये दवा ले लेते हैं तो कुमारी शी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। लेकिन बोलिए। लेकिन ऐसा करने से फूये आपके शरीर को बहुत भारी नुकसान होगा। या तो आप अपाहिज हो सकते हैं या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब तो मुझ पर उनका उधार है। माँ, आप इसे खुद पहनने की कोशिश कीजिए। आइए, मैं इसे पकड़ने में आपकी मदद करती हूँ। इस तरह से। क्या हुआ? मैं अब काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। अब अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं है। यह रुकना बस पैसों की बर्बादी है। पैसों की जहां तक बात है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं दे दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप एक वार्ड बॉय का काम करते हैं। वैसे भी पैसे कमाना आसान नहीं होता। इन पिछले कुछ दिनों में हमारा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। माँ, आप यहीं रुकिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ये लीजिए डॉक्टर। नो, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम दोनों को मेरी देखभाल की जरूरत है। तो क्या तुम माँ से बात कर सकती हो कि वो मेरे साथ घर चलें? पर माँ ने कहा है कि वो आपको तो उम्र कभी माफ नहीं करना चाहती है। नोनो माँ से झूठ नहीं बोलना चाहती। नोनो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। नो प्लीज, मेरी बात मान जाओ। एक बार माँ को समझाओगी? क्या तुम ऐसा करोगी? नो, क्या सब हो गया? मैं माँ के पास जा रही हूँ। माँ, चलिए अब। ठीक है, चलते हैं। माँ, यहाँ किराए पर रहने के लिए बहुत सारे घर हैं। तो देखो जरा, इन घरों का किराया कितना है और सबसे सस्ता कौन सा है? माँ, सबसे सस्ता वाला भी 10,000 रुपए महीने का है।
लेकिन माँ के पास तो अब सिर्फ 5,000 रुपये ही बचे हैं। तो फिर हम कहीं और देखते हैं। चलिए। हमारे चुशी इजियाचिन कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए आपका स्वागत है। हिस्सा लेने वाले सभी परिवारों को इनाम दिया जाएगा। पहला स्थान प्राप्त करने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। माँ, तब तो मेरे पास आपकी आंखों के इलाज के लिए पैसे आ जाएंगे। नोनो ने सही कहा। फूये, मुझे खबर मिली है वुशु दाशी ने जुर्म के डर से आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया है। यह सब कुमारी लिन के कहने पर हुआ है। शायद इसका संबंध गुयुआन गोलियों से है। लिन यिंगायिंग है ना? अंदर आओ। हानचुआन भाई, वो गुयुआन गोलियां सच में मुझे वुशु दाशी ने ही दी थी। मेरा इसका असर छिपाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस चाहती थी कि आप ठीक हो जाएं। मैं बस यही चाहती थी कि आपकी सेहत सुधर जाए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या आपको पता नहीं है? शुरुआत में मुझे लगा था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पैसे, मेरी इज्जत या मेरी जान से ज्यादा कीमती हो। जब तक मैं उससे नहीं मिला था, वह एक फरिश्ते जैसी है। उसकी मासूमियत और अच्छाई ने मुझे बचा लिया। इसीलिए उस पल से उसकी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी से भी बढ़कर हो गई है। हानचुआन भाई। चिनफेंग। हानचुआन भाई, मुझे माफ कर दीजिए। वे दोनों माँ बेटी कहाँ हैं? क्या सब इंतजाम हो गया है? मैं आपको बताना भूल गया। मैं उन्हें विला में भेजने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन आपकी बेटी अचानक एक पेरेंट चाइल्ड शो में चली गई। पेरेंट चाइल्ड शो? नए साल की पूर्व संध्या के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं मैदान में आने वाले तीनों परिवारों का। आइए स्वागत करते हैं पहले परिवार का, वांग जुआंग जुआंग का परिवार। नमस्ते सबको। बहुत अच्छे। अब मुझे दूसरे परिवार का परिचय देने दें। हेलो। नन्ही शीनुनु, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? पापा? वह? हमारे कार्यक्रम के नियमों के अनुसार माता और पिता दोनों का बच्चे के साथ होना अनिवार्य है, वरना आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। होस्ट जी, हमारी नोनो एक एकल माता पिता वाले परिवार से है। क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? तो ये बिना पिता वाली एक आवारा बच्ची है। हम ऐसी आवारा बच्ची के साथ नहीं खेलना चाहते। इसे जल्दी बाहर निकालो। किसने कहा कि हमारी नोनो के पास पिता नहीं है? किसने कहा कि नोनो का कोई पिता नहीं है? पापा? श्रीमान, आप कौन हैं? मैं अस्पताल में आपकी देखभाल करने वाला केयर गिवर हूँ। मेरा नाम फू चेन है। तो आप ही हैं। क्या आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं? क्या मैं नोनो के पिता की पहचान के साथ इसमें भाग ले सकता हूँ? नोनो के पिता? श्रीमान, क्या आप सच में नोनो के पिता हैं? अगर नहीं, तो नोनो का परिवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। हालांकि माँ पापा को पसंद नहीं करती, लेकिन इनाम की राशि पाने के लिए और माँ की आंखों का इलाज कराने के लिए मुझे उन्हें ही मानना होगा। नन्ही नोनो, क्या ये सच में तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। इनका नाम फुचेन है। नोनो के पिता की भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद, वरना आज हमें प्रतियोगिता छोड़नी पड़ती। यह तो मेरा कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि हमारे तीनों परिवार तैयार हैं, तो चलिए चुनौतियों का नया दौर शुरू करते हैं। मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। मुझे डर है कि मैं आप पर बोझ न बन जाऊं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इसे देखकर लगता है कि पापा माँ के साथ बहुत विनम्र हैं और उतने सख्त भी नहीं है। आइए देखते हैं कि आज आप सबका प्रदर्शन कैसा रहता है। खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। क्या वाकई मेरी आंखों की रोशनी वापस आ रही है? जारी रखो। पापा, आपके हाथ से खून निकल रहा है। क्या आप ठीक हैं? क्या नोनो के पापा ठीक हैं? क्या आप प्रतियोगिता में जारी रह सकते हैं? जारी रखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नोनो, मुझे कस कर पकड़ो।
इस खेल का पहला विजेता मिल चुका है, वो है वांग जुआंग जुआंग का परिवार। आइए उन्हें बधाई देते हैं। हम जीत गए। अगर तुमने हमें गिराया ना होता तो हम आखिरी स्थान पार नहीं होते, और तुम्हारी वजह से मेरे पापा को चोट लगी है। तुम इधर ए आओ, मेरी बेटी से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू? इसने खुद हाई इतनी मूर्खता की कि ठोकर खाकर गिर गए। क्या तुम लगा रखा है? तुम्हारा बच्चा तो बादशाही दंग से मुकाबला कर रहा था। अगर दोस्त न हाई हाई तो कहो कि तुम्हारा परिवार बहुत हाई बेकार हाई। बिल्कुल सही। एक हत्या अंधा, एक गरीब कैरेगिवर और 7 महीने एक मानहूस बाकी। तुम है जैसे परिवार की, हमसे मुकाबला करने की औकात ही क्या है? मेरे पापा और मम्मी के बारे में नहीं से मत बोलो कि हमने कुछ गलत कहा। मेरे पापा फूशी जितवान के डायरेक्टर हैं। मैं अभी उनसे कहकर तुम्हें निकालवा दूंगा। हरगे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। जुआंग जुआंग को चैंपियन बान सक क्यों रोक रहे हो? वांग जुआंग जुआंग के परिवार वालों, कृपया खेल पर ध्यान दें। मात ये लोग खुद हाई बदतमीजी कर रहे हैं, हारने के बाद भी नहीं जा रहे। क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं अभी एक फोन करूं तो तुम तीनों को जियांगचेंग से बाहर निकलवा सकता हूं? क्या ऐसा है? या फिर श्री फू, हमें पहले यहाँ से चलना चाहिए। सिर्फ हम दोनों की वजह से आप मुश्किल में न पड़ जाएं। तुम फिक्र मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ओ घटिया इंसान, अभी भी यह नाटक कर रहे हो? यह जगह फूशी जितवान का ब्रॉडकास्टिंग हॉल है। मुझसे पंगा लेने का मतलब है तुमने पूरे फूशी से पंगा लिया है। ठीक है, तुम फोन करो और उन सबको यहाँ बुला लो। देखते हैं उनमें मुझे छूने की हिम्मत है या नहीं। ठीक है, अगर आज तुम डर गए तो तुम तीनों मेरे सामने घुटनों पर बैठोगे और नाक रगड़कर माफी मांगोगे। बिल्कुल, लेकिन अगर उन्होंने मुझे छुआ तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तो हम सब गंदगी खा लेंगे। ठीक है, शर्त मंजूर है। कोई बात नहीं। मैनेजर वू, मैं आपको यहाँ की कुछ स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप जल्दी यहाँ आ जाइए। तुम तीनों माफी मांगते समय थोड़े दूर रहना, कहीं हमारे कपड़ों पर खून के छींटे न पड़ जाएं। फूशी जितवान के इलाके में हंगामा कौन कर रहा है? बस यही है जो अपनी हद नहीं जानता और हमें सबक सिखाने की बात कर रहा है। रिजल्ट, मैनेजर वू, आप जल्दी इस जानवर को और इन दोनों बेकार औरतों को एक साथ जियांगचेंग से बाहर निकाल दीजिए। क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, इसी आदमी के बारे में। दफा हो जाओ यहाँ से। आप ये क्या कर रहे हैं मैनेजर वू? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है और उसे जियांगचेंग से बाहर निकालने की हिम्मत की? क्या वह सिर्फ एक मामूली सा केयर गिवर नहीं है? यह सज्जन दरअसल तुम तीनों की तो शामत आई है जो इस सज्जन से उलझने की हिम्मत की। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? इन तीनों को यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। रहम करो, हमें छोड़ दो। ये सब क्या हो रहा है? चलो निकलो यहाँ से। पापा बहुत कूल है। लेकिन मिस्टर फू, वो मैनेजर वू आपकी बात इतनी आसानी से क्यों मान रहे हैं? आखिर आप हैं कौन? हो सकता है कि वे डर गए हों कि बात बच गई तो असर बुरा पड़ेगा। आखिरकार यह एक लाइव ब्रॉडकास्ट है, इसीलिए उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अभी जो हुआ वह इस प्रतियोगिता का बस एक छोटा सा हिस्सा था। अब इस प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव है जहां प्यारे बच्चे अपने मम्मी पापा के प्यार के गवाह बनेंगे। मम्मी पापा के प्यार के गवाह बनेंगे? हम कैसे? हम मम्मी पापा के प्यार के गवाह कैसे बनेंगे? यहाँ हमारा रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। आखिर 23 लाख का बड़ा इनाम किसके नाम होगा? अब हम कियान डुओडुओ के परिवार को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कियान डुओडुओ के परिवार की प्रस्तुति का नाम है मिलकर मोमोज बनाना। ऑनलाइन वोटिंग का स्कोर 12 लाख वोट है। हमें उम्मीद है कि आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। शुक्रिया। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अब हम शी नोनो के परिवार को आमंत्रित करते हैं। शी नोनो का परिवार, आपने क्या तैयारी की है? हमारे कार्यक्रम के बैकस्टेज में आपकी प्रस्तुति प्राप्त नहीं हुई है। मम्मी और पापा के प्यार को साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं मम्मी और पापा के प्यार की गवाह कैसे बनूंगी? हम नोनो को निराश नहीं होने दे सकते, है ना?
मेरी पत्नी, इन 7 सालों में तुमने अकेले बच्चे की देखभाल की है। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। अब से मैं तुम्हारा और नोनो का अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह फूड चेन अचानक मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ मुकाबला पूरा करने और इनाम की राशि पाने के लिए है? मुझे मंजूर है। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे। काश वे दोनों फिर से एक हो जाएं। मिस्टर फो, आज पिता बनकर शो रिकॉर्ड करने के लिए आपका शुक्रिया। अब जब इनाम की राशि मिल गई है, आप जितना हिस्सा चाहें ले सकते हैं। फूये, आज नए साल की पूर्व संध्या है। यही मिस शी को बचाने का एकमात्र मौका है। लेकिन मैं फिर भी आपको चेतावनी देना चाहता हूं। अगर मिस शी को बचाने के लिए मिलन का रास्ता अपनाया तो आपका शरीर भी बुरी तरह प्रभावित होगा। यहां तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वाह, कितना सुंदर घर है। मम्मी, क्या हम यहीं रह सकते हैं? चलो। श्रीमान फू, क्या आपको यकीन है कि क्रू चाहता है कि हम तीनों एक परिवार की तरह नए साल का वीडियो शूट करें? क्या इससे आपको बहुत परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा क्यों होगा? पिछले 7 सालों से मैं नया साल अकेला ही मना रहा हूं। अगर आप दोनों मेरे साथ रहेंगे तो इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। चलो, हम सब साथ में घर चलते हैं। नो, और थोड़ा खाओ। लीजिए मम्मी। शी युए, ये लो गिलास। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक। चीयर्स। नया साल मुबारक हो। शी युए, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और नोनो हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी उम्र बहुत लंबी हो। पापा, आपकी उम्र भी बहुत लंबी हो। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो मेरे पति। फूये, आज नए साल की पूर्व संध्या है और यह शी युए को बचाने का आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप शारीरिक मिलन के जरिए शी युए को बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। मुझे माफ कर देना शी युए। कृपया मुझे इस तरह का कदम उठाने के लिए माफ कर देना। पर आपको बचाने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा है।
मेरी आंखें अब देख सकती हैं? हे भगवान, इतनी ज्यादा पीने के बाद मैं उस फूड चेन के साथ कैसे? नो, पापा आपको स्कूल छोड़ने नहीं जा पाएंगे। पापा को घर पर रुककर मम्मा का ख्याल रखना है। क्या ड्राइवर आपको स्कूल छोड़ दे? ठीक है, तो फिर मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय पापा। मिस्टर फू, कल रात फू हानचुआन, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की। फू हानचुआन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। शी युए, शी युए, मुझे भूल जाओ। उम्मीद है कि तुम सलामत और खुश रहोगे। आखिरी वाला, तुम लिखो, नया साल मुबारक हो मेरे पति। हमारे बीच का सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करो, एक नई जिंदगी। नो, तुम माँ को यहाँ क्यों लाना चाहती थी? चलो घर चलते हैं। लेकिन टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसे यही पूरा करना है। चलो माँ। नो, माँ इधर आओ। आखिरी वाला, तुम लिखो, सब कुछ सच हो जाएगा। अगले साल नए साल के खाने में तुम्हारे लिए बर्गर मंगवा दूंगा। मेरी प्यारी पत्नी और बेटी हमेशा खुश और सुरक्षित रहें और जल्द ही हमारा मिलन हो। शी युए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मैं टर्टल नेक स्वेटर पहनता हूं और सूट नहीं पहनता। नो, आओ, अब से हम यहां नहीं आएंगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? जरूर आप फूये की पत्नी शी युए होंगी। गुरुजी, मेरा और फू हानचुआन का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। लगता है फूये में आपको सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। सच? 7 साल पहले फूये के पास जन्म से ही पूर्ण यांग शरीर था, इसलिए उनका जीवन बहुत छोटा था और वे हमेशा एक पूर्ण यिन शरीर की तलाश में थे। शुरुआत में उन्होंने आपका बलिदान देने का इरादा किया था ताकि वे खुद बच सकें, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बाद में वे अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। पर उन्होंने आपको जरा भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मास्टर, शायद आप कुछ गलत याद कर रहे हैं। उन्होंने अंत में मेरी जान लेने का फैसला किया ताकि उनकी जान बच सके। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें लगा था कि गुयुआन गोली खाने के बाद आप उनके साथ जीवित रहेंगी, लेकिन कौन जानता था कि वह गुयुआन गोली सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए थी। मास्टर, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या अब आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक है? आपका क्या मतलब है? 7 साल पहले आपने फूये की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी सेहत खराब कर ली थी। इसे ठीक करने के लिए उसी तरीके की जरूरत थी। शायद किस्मत में यही लिखा था कि आप और फूये में से केवल एक ही जीवित रह सकता है।
मेरी दुआ है कि आप माँ बेटी जल्द ही मुझसे मिलें। शी युए मेरे फू हानचुआन की पत्नी है। आज रात मुझे तुम चाहिए हो। हो हानचुआन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। क्या मुमकिन है कि वह हादसा फू हानचुआन ने मेरी बीमारी ठीक करने के लिए किया था? तो फिर फू हानचुआन का क्या हुआ होगा? माँ, आप मत रोइए। माँ, प्लीज रोना बंद कीजिए। माँ, आप मत रोइए। माँ, प्लीज रोना बंद कीजिए। माँ, आप मत रोइए। माँ, माँ, आप मत रोइए। माँ, माँ, अब मत रोइए। माँ, माँ, अब मत रोइए। माँ, प्लीज मत रोइए।